परीक्षा का क्या है, जब आप नौकरी उसे दे ही नहीं सकते हैं तो फिर तो वो परीक्षा जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बीच में टेस्ट लेते रहते हैं, वैसे आप भी ले रहे हैं। शिक्षक बनने के 1 to 5 की पात्रता नहीं रखते हैं 11 अगस्त को, और कोई 1-2 लाइन में नहीं, 166 पन्नों का फैसला है, वो भी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत का है। अब क्या बच गया? और तब आप कह रहे हैं, जैसा अतुल सर ने कहा कि नहीं, इसके बावजूद हम लोग परीक्षा लेंगे, इसका मतलब है कि इसके बावजूद आप बीएड डिग्री धारी वालों को बैठने देंगे। तब तो ये एक छोटा बच्चा भी सब। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जो भी अभ्यर्थी हैं, खासकर बता दें बीएड और डीएलएड और बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम देना चाहते हैं और उसमें भी 1 to 5 वाले हैं, वो लगातार यही सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा और बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था, तो मैं आपसे बता दूं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास हूं और सर से ही जानूंगा कि अब क्या होगा। क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने होइएगा, उनके द्वारा बताया गया कि मैं एग्जाम ले लूंगा, समय पर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य सरकार और एनसीटी की चर्चा होने के बाद रिजल्ट होगा। तो संपूर्ण जानकारी सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सर, बच्चे एग्जाम दे देंगे, ये खुशी की बात है, समय पर ले लिया जाएगा, इससे बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोले अतुल प्रसाद जी की निगेटिव ही हटा दिए हैं, सर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निगेटिव हटाना और रखना वो तो कर अलग मामला हुआ। मैं अभी मैं इस पर बता रहा हूँ कि मैंने भी देखा अतुल सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सच पूछे तो मुझे निराशा हुई, क्योंकि मुझे लगा कि वो सिर्फ बातों की, मतलब कहते हैं ना, गोल गोल जलेबियां बना रहे थे। अब देखिए, मेन बात ये समझने की है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बीएड डिग्री वाले पात्रता नहीं रखते हैं प्राथमिक शिक्षक बनने के, 1 to 5 की पात्रता नहीं रखते हैं 11 अगस्त को, और कोई 1-2 लाइन में नहीं, 166 पन्नों का फैसला है, वो भी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत का है। अब क्या बच गया? और तब आप कह रहे हैं, जैसा अतुल सर ने कहा कि नहीं, इसके बावजूद हम लोग परीक्षा लेंगे, इसका मतलब है कि इसके बावजूद आप बीएड डिग्री धारी वालों को बैठने देंगे। तब तो ये एक छोटा बच्चा भी समझेगा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, कंटेम्प्ट है। उसमें एनसीटी बीच में कहां से आ गया? बीच में वो एनसीटी का जिक्र करते हैं, एनसीटी की क्या औकात है सुप्रीम कोर्ट के आगे? कोई औकात नहीं है। एनसीटी की अधिसूचना निकले नहीं निकले, वो सुप्रीम कोर्ट उसका मोहताज नहीं है। अब अतुल सर ने कहा कि नहीं, परीक्षा होगी, परीक्षा ऐसे होगी, कदाचार मुक्त होगी, कैमरा लगेगा, ये लगेगा। मैं कह रहा हूं कि परीक्षा कैसे आप ले सकते हैं? और देखिए, उनकी अपनी बातों में ही विरोधाभास है, इसलिए मैं ध्यान से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ, परीक्षा होगी, उस पर बीएड डिग्री वालों का ये है, हक है, लेकिन रिजल्ट के बारे में मैं नहीं कह सकता। परीक्षा होगी, हक है, लेकिन रिजल्ट का हक नहीं है। अब बताइए, ये तो मतलब ये तो फिर कॉमेडी सर्कस वाली बात हो गई। यदि आप रिजल्ट निकालेंगे ही नहीं, परीक्षा फल निकलेगा ही नहीं, तो वैसी परीक्षा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले रोज 2 बार लेते हैं ना। तो फिर उस परीक्षा का क्या है, जब आप नौकरी उसे दे ही नहीं सकते हैं तो फिर तो वो परीक्षा जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बीच में टेस्ट लेते रहते हैं, वैसे आप भी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कितना इसमें सभी जानते हैं कि जिस दिन परीक्षा होगी 24, 25, 26 को, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले दिन या 27 को नहीं तो 28 तक सीधे कोर्ट में चुनौती दे दी जाएगी इस परीक्षा को रद्द कर देंगे। एकदम लोग तैयार बैठे हुए हैं, लोग तैयार बैठे हुए हैं, वो बस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तो कैसे चुनौती दी जाएगी? चुनौती दी जाएगी। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कोई कहां भी चुनौती दी जाएगी, वो परीक्षा पर ये लगा देगा, रोक लगा देगा, मतलब परीक्षा फल पर रोक लगा देगा। और यदि सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है तो हो सकता है अतुल सर पर सीधे अवमाननावाद चल जाए, उन्हें कंटेम्प्ट का दोषी पा लिया जाए। तो फिर परीक्षा फल जब निकलेगा ही नहीं, जब कुछ होगा ही नहीं, तो क्या होगा? यदि परीक्षा रद्द हो जाती तो कम से कम जो गरीब लड़के लड़कियां हैं, उनकी परीक्षा फीस तो आप वापस करते। अब परीक्षा फीस तो वापस होगी नहीं, या परीक्षा आप लीजिएगा तो फीस नहीं वापस कीजिएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र जाने आने में कितना भी कम हो, कितना भी सस्ते तरीके से जाए, कुछ हजार तो खर्च हो ही जाएगा। और शिक्षक बहाली में ज्यादा लड़के लड़कियां जो भाग ले रही है, वो या तो मध्यम वर्ग के हैं, निम्न मध्यम वर्ग के हैं, यहाँ कोई गौतम अडानी का परिवार तो नहीं दे रहा है। तो फिर उनका कुछ हजार रुपया आप खर्च भी करवा दीजिएगा, उनको हैरान परेशान भी कर दीजिएगा, और तब कहते हैं कि हमको रिजल्ट का जिम्मा नहीं है। तो फिर ये आयोग हुआ, ये तो एक क्रूर मजाक हो गया ना। ये तो एक क्रूर मजाक आप कह सकते हैं कि आप दौड़िए, आप गर्मी बरसात का मौसम है, आप भीगते हुए पहुंचिए, 2.5 घंटा पहले पहुंचिए सेंटर के, ये हो हम, लेकिन रिजल्ट के बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं। अब मुझे तो लगता है, मेरा व्यक्तिगत आकलन जो है कि कहीं ना कहीं अब अतुल सर है या बीपीएससी है, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दबाव में है। ये कैसे सर? ये इसलिए कि देखिए, 7-8 महीने बाद बिहार में लोकसभा, मतलब भारत में लोकसभा चुनाव है, बिहार में भी 40 सीटें हैं, और मुख्यमंत्री बहुत उछल कूद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, और ये जो है
वो एक तरह का समझिए कि चुनावी मुद्दा भी बन गया है। यदि परीक्षा हो जाती है, अभी गांधी मैदान में जो मुख्यमंत्री ने भाषण दिया था 15 अगस्त को, स्वाधीनता दिवस को, उसमें भी उन्होंने इसकी चर्चा की थी, और उसके बाद इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। ये भी बताता है कि इन्होंने तुरंत, मुख्यमंत्री का भाषण हुआ, उसका इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद हो रहा है। और मुख्यमंत्री भी लोगों को, मतलब लड़के लड़कियों को एक सपना दिखा के लटकाए रखना चाहता है कि भाई हो रही बहाली, हो रही बहाली। तो ये जो आज अतुल प्रसाद सर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो मतलब कानूनी कम था, राजनीतिक ज्यादा था। मुझे राजनीतिक जी, कानूनी कम था, राजनीतिक ज्यादा था। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के राजनीतिक एजेंडा को लगता है बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत मतलब दुर्भाग्य की बात है। जी, मतलब सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अभ्यर्थी को कोई इससे लाभ नहीं? अब बताइए अभ्यर्थी को क्या लाभ है? जी। अभ्यर्थी, जब परीक्षा फल निकलेगा ही नहीं, रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, तो अभ्यर्थी को क्या लाभ है? आप खुद बताइए। तब तो अभी अभ्यर्थी जाएगा, आएगा, कुछ हजार पॉकेट से खर्च होंगे, और आप कह रहे हैं कि रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। सर, अतुल सर बोले कि हम लोग केवल एग्जाम लेने के भागीदार हैं, उसके बाद जो होगा राज्य सरकार और एनसीटी दोनों बात करके अपने काम करेंगे। नहीं नहीं, ये बात देखिए, अब मैं इस अतुल सर से सहमत नहीं हूँ। उनकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। ऐसा थोड़ा ही है। बीपीएससी भी तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के तहत ही है। बीपीएससी, आप कोई भी आयोग हो, कोई भी हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन पर भी लागू होगा। कल मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर दे अतुल सर से कि जब हमने बीएड डिग्री वालों को अयोग्य घोषित किया था, तो आपने उनको बैठने क्यों दिया? तो क्या वो जवाब देंगे? आप बताइए, क्या उनके पास जवाब रहेगा? ये तो जवाब कह नहीं सकते कि मैं अनभिज्ञ था।